शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई हुई। दोपहर 3 बजे शुरू हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के बारे में कुछ अहम फैसले किए। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश के एक अनुभवी जज द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि मीडिया में रिपोर्ट्स की चुनिंदा लीक बंद होना चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रेस में बातें लीक हो रही हैं, जबकि उसे कोर्ट में जमा करना था और कोर्ट को इसे खोलना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वजू खाना सील रहेगा, नमाज जारी रहेगी। वाराणसी की जिला अदालत में ही होगी सुनवाई। जिला जज के सामने दोनों पक्ष दलीलें रखे। जिला जज ही ज्ञानवापी केस की सुनवाई करेंगे। मुकदमे से जुड़े सभी आवेदन जिला जज देखेंगे। 8 हफ्ते का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो आज का जो आदेश था वो काफी बैलेंसिंग, दोनों पक्ष के हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पारित किया है। एक बात बहुत ही जो उभर करके आया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि ये मामला इतना सेंसिटिव है और कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज से सुनवाई का आग्रह किया है और उनको निर्देशित भी किया है कि डिस्ट्रिक्ट जज इसकी सुनवाई करे, ताकि एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर और जितने भी रिपोर्ट्स और जितने भी एप्लीकेशन है सबों की सुनवाई माननीय डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद तकरीबन 1 घंटे तक सभी पक्षों के बीच में तीखी जिरह हुई और इस जिरह के बाद जो है अब ये पूरा मामला वाराणसी कोर्ट को सौंप दिया गया है। यानी कि इस ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जितने भी मामले हैं सभी मामलों की सुनवाई जो है वो जिला कोर्ट करेगा, जिला जज करेगा। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सभी जवाबों को देखा गया जिन पक्षों ने जवाब दाखिल किए हैं। और साफ तौर पर 17 मई को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश पारित किया गया था वो आदेश 8 सप्ताहों तक बरकरार रहेगा। यानी कि अंतरिम आदेश उनका 8 सप्ताह तक बरकरार रहेगा और 8 सप्ताह के बाद से फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। यानी कि जुलाई के दूसरे महीने में सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई होगी। लेकिन जब तक जो अंतरिम आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि जिस जगह में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला था उस इलाके को सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही साथ जो नमाज है, नमाज पढ़ने की जो परमिशन है वो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर दी जाएगी। ये जो अंतरिम आदेश था सुप्रीम कोर्ट का वो लगातार बरकरार रहेगा 8 सप्ताह तक और 8 सप्ताह के बाद से फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। लेकिन 1991 एक्ट का हवाला जो है वो भी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब बहस चल रही थी उसमें दिया गया। उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन 5 महिलाओं ने याचिका डाली है वो मस्जिद के मालिकाना हक नहीं मांग रही है बल्कि वो पूजा का अधिकार मांग रही है। उसके जवाब में मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि अगर वहाँ पर पूजा का अधिकार दिया गया तो मस्जिद का पूरा जो स्वरूप है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो ज्ञानवापी के सर्वे के लिए कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जी, जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वो एकदम सही कहा गया है कि जिला न्यायालय भी एकदम सक्षम है और काफ़ी अनुभवी और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जो जज होते हैं वो जिला न्यायालय में भी हैं। उधर वाराणसी में शुक्रवार की जुमे की नमाज अदा करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में एक साथ लगभग 1200 से ज्यादा लोग पहुंच गए। हालात ये हो गई कि पहली बार ज्ञानवापी हाउसफुल हो गई, बाहर भी भारी भीड़ जुटी रही। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने तुरंत मेन गेट बंद कर दिया। लाउडस्पीकर पर लोगों से दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अपील की गई। हालांकि जुमे को देखते हुए सुबह से ही वाराणसी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। ज्ञानवापी के बाहर एहतियातन भारी संख्या में कमांडो और फोर्स को तैनात किया गया था। जुम्मे की नमाज को लेकर के ज्ञानवापी परिसर में जो है आज जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचे और कहा जाए तो लगभग सैकड़ों की संख्या में जो है नमाजी यहां पे नमाज करने के लिए पहुंच चुके थे, जिसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तरह से अगर कहा जाए तो रोक लगा दी है। जिस तरह से भीड़ बढ़ रही थी उस पर बड़े दरवाजे को बंद कर दिया। तब तो देख सकते हैं तस्वीरों में कि सुरक्षा के जो यहाँ पे कड़े इंतजाम किए गए हैं, किसी भी वाहन को उधर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि जुम्मे की जो नमाज है नमाज अदा की जा रही है। उसके बाद जो है एहतियातन जो है कि किसी भी तरह का कोई जो है घटना ना हो, इसको लेकर के जो है ना यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय मैं मैदागिन के बुले नाला पे खड़ा हूँ जहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुरक्षा के जो है कड़े इंतजाम किए हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स जो है किसी भी प्रकार का कोई भी अगर वाहन आ रहा है तो उसे रोका जा रहा है।
कि जो है आपको ज्ञानवापी की तरफ उसे नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो जिला प्रशासन ने जो है नमाज पढ़ने वाले को लेकर के जो है यहाँ पर जो है 2 टैंकर पानी की व्यवस्था कराई थी कि ताकि वो जो वजू कर करके जो है वजू की नमाज कर सके। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ जो है ज्ञानवापी की तरफ जो जा रही हैं उन्हें पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से जो है रोका जा रहा है। तो सुरक्षा के दृष्टिगत अगर बात करें कि लगभग हजारों की संख्या में जो है इस समय जो है नमाजी जो है नमाज पढ़ने के लिए पहुंच चुके थे। आज जो है कहा जाए तो जुम्मे की नमाज है और ऐसे में जो है ज्ञानवापी परिसर में जिस तरह का मामला चल रहा है उस मामले को लेकर के जो है विवाद का मामला है। दूसरी बात की सुप्रीम कोर्ट का जो है अभी 3 बजे फैसला भी आना है और इसको लेकर के अगर कहा जाए तो जिस तरह से नमाजी पढ़ने वालों की संख्या में जो बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और लोगों को जो है वहाँ पर जाने से रोका गया है। जिस तरह से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी जुम्मे को लेकर के है, उसके बाद जो है ज्ञानवापी परिसर के जो बड़े वाले गेट थे उस गेट को बंद कर दिया गया है। मतलब नमाज पढ़ने वाले की संख्या जो है अब नमाज अंदर जो है नहीं जा रही है। दूसरी तरफ एहतियातन किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो, अप्रिय घटना ना हो, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो लोग ज्ञानवापी से जो है मैदागिन से ज्ञानवापी की तरफ बढ़ रहे थे तो उनको जो है प्रशासन के द्वारा जो है रोक दिया जा रहा है। यानी कि उस रास्ते पे पूरी तरह से एहतियातन किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ऐसे में कहा जाए तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से 3 बजे जब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है, जो आदेश आएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर क्या माहौल रहेगा ये तो देखने की बात होगी। फिलहाल जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ज्ञानवापी परिसर में एक नई याचिका दायर करके नंदी के सामने वाली दीवार को गिराने की मांग की गई है। दरअसल ज्ञानवापी में जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है वो नंदी के ठीक सामने है, लेकिन नंदी और शिवलिंग के बीच एक दीवार है। वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर करके इसी दीवार को गिराने की मांग की गई है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो वजू खाना है, जहाँ पे वजू किया जाता है वजू न किया जाए, वहाँ पे मलबा है वो मलबा हटाया जाए। नंदी जी जो सामने हैं, अब यहाँ देखिए मंदिर है, ये यहाँ भी नंदी जी सामने हैं, शिव जी सामने। प्रत्येक मंदिर में शिव जी के सामने नंदी जी रहते हैं, आपने हर जगह देखा होगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि नंदी जी अपने शिव जी का दर्शन कर सके, जो इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। वो दीवार जो है वहाँ से बैरिकेटिंग का वो हटाया जाए, वहाँ पे मलबे पड़े वो हटाया जाए। वहाँ पे पूरा हम लोग को विश्वास है कि वहाँ पे जब अगर वहाँ से मलबा हटाया जाएगा, वहाँ से दीवार हटाई जाएगी तो नीचे और भी सामान और भी सत्य मिलेंगे, जो सत्य छुपा हुआ, जो बहुत से सत्य तो उभर के सामने आ ही रहे। हम लोग को पूरा विश्वास है कि जब वहाँ पे देखा जाएगा, गड्ढा खोदा किया जाएगा तो वहाँ से और भी बहुत से साक्ष्य मिलेंगे। पूरा विश्वास है कि जो शिवलिंग मिले हैं वहाँ पे अर्धा बना हुआ है, क्योंकि हम लोग उसे माँ पार्वती का स्वरूप मानते हैं, माँ गौरा का स्वरूप मानते हैं। वो अर्धा भी जरूर मिलेगा और भी बहुत से साक्ष्य मिलेंगे। जो दूसरी याचिका दायर की गई है, हम लोग क्योंकि जो है मंदिर की जो दीवार, जो शिवलिंग की दीवार है नीचे ऊपर और उसके नीचे सीढ़ी से जाकर जब हम लोग नीचे गए और विष्णु शंकर जैन जी गए तो देखे कि उसमें डॉक्टर विलियम अल्टेगर की एक पुस्तक है, इसमें लगता है शिवलिंग लगभग 100 से फीट ऊंची हो गई। नीचे गए तो देखे कि वह दीवार से चुनी हुई थी और फिर उसके नीचे अर्घा होगा। तो इस दृष्टि से हम लोग ये कहे कि ये जो है दीवार